मुठभेड़ चल रही है। वहां से 2 किलोमीटर पहले ही सारी गाड़ियों को, सभी ट्रैफिक को जो भी चल रहा था उसको डाइवर्ट कर दिया गया है। तो रोहित तलहटिया बता रहे हैं कि 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है और अपुष्ट खबरें ये हैं कि 2 जवान इसमें शहीद भी हुए हैं। हालांकि अभी तक इससे जुड़ा कंफर्मेशन अथॉरिटीज की तरफ से नहीं है। अपने दर्शकों को बता दें कि पठानकोट में एयरफोर्स बेस पर, एयरफोर्स स्टेशन पर यह आतंकवादी हमला हुआ है। सुबह 3 बजे से मुठभेड़ जारी है और ये इस मुठभेड़ को लेकर तमाम कयास कल शाम से ही लगने शुरू हो गए थे, जब एक एसपी की गाड़ी को कुछ सेना की वर्दीधारी लोगों ने अगवा किया था, उसके दोस्तों को। और ये खबर अब सामने आ रही है कि 2 जवान इस मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं। रोहित, सेना के सूत्र क्या कह रहे हैं फिलहाल इस मुठभेड़ को लेकर? जी, फिलहाल ये तो मुठभेड़ जो है इसके तो क्यास कल ही लगाए जा रहे थे, जब गुरदासपुर के एसपी का अपहरण किया गया था। तो उसके बाद पठानकोट के एसएसपी ने औपचारिक तौर पर इस बात को कबूल किया था कि इस हमले को हम टेररिस्ट अटैक के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि अभी पिछले कुछ महीने पहले ही दीनानगर में अटैक हुआ था और ऐसे में ऐसी क्योंकि जो अपहरण करता थे उनके पास से जो है वो हथियार जो है वो कहे जा रहे थे कि उनके पास हथियार भी थे। तो ऐसे में कल ही इस चीज की पुष्टि कर दी गई थी कि ये जो घटना है ये आतंकी अटैक हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद जो है ऐसी घटना सामने आना बहुत बड़ी बात है कि सुरक्षा एजेंसियों की चूक बताई जा रही है, क्योंकि बीएसएफ, आर्मी और साथ में पुलिस, इन तीनों ने मिलकर जो है वो साझा सर्च ऑपरेशन चलाया था। लेकिन उसके बावजूद आज की अपनी घटना को अंजाम देने में सफल हुए हैं। इसमें कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों की चूक बताई जा रही है। ये रोहित, इस वक्त हम अपने दर्शकों को बताएं, तस्वीरों में जो गाड़ी दिख रही है ये वही गाड़ी है जिसको आतंकवादियों ने कल अगवा किया था। इसमें एसपी थे, पंजाब पुलिस के एसपी और उनके 2 साथी, जो कि एक प्रोग्राम से वापस लौट रहे थे। और उसके बाद जो जांच हुई उसमें ये पता चला कि एक युवक की इन आतंकवादियों ने हत्या कर दी। क्या क्या हुआ है हम अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं। पठानकोट में आतंकी हमला हुआ है। पंजाब के पठानकोट में इस वक्त एयरफोर्स स्टेशन के पास ये मुठभेड़ इस वक्त जारी है। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। अंदाजा जताया जा रहा है कि सुबह 3 बजे से ये मुठभेड़ चल रही है इस वक्त, जिसमें दोनों तरफ से जवाबी फायरिंग चल रही है। 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, जैसा सुरक्षा बलों के सूत्र बता रहे हैं। पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी गई है। 2 किलोमीटर पहले से सारा ट्रैफिक डाइवर्ट हो गया है। सेना की वर्दी में बताया जा रहा है ये आतंकी AK-47 से लैस हैं। गुरदासपुर के एसपी को कल अगवा किया गया था। और कल क्या क्या हुआ था यही आप जान रहे हैं इस वक्त। गुरदासपुर के एसपी को अगवा किया था और उसके बाद उस गाड़ी में हथियारबंद लोगों ने उस गाड़ी को, एसपी की गाड़ी को लूट लिया था और सेना की वर्दी में बताए जा रहे थे ये संदिग्ध बंदूकधारी। जिसके बाद पूरे इलाके में सर्च अभियान चलाया गया। एसपी ने दी थी 4 से 5 संदिग्धों के होने की खबर। एक युवक की भी लाश मिली है। शक जताया जा रहा है कि उसकी हत्या की इन आतंकवादियों ने। गुरदासपुर के एसपी को अगवा किया और ये जानकारी मिलने के बाद पूरे पठानकोट में तलाशी अभियान चलाया गया। लेकिन ये आतंकी कैंटोनमेंट एरिया के पास, जो कि काफी सघन और जहां पर काफी पेड़ पौधे और उसकी मौजूदगी है, जिसमें ये खुद को छुपा सकते थे, इन्होंने वहां पर खुद को छुपाया और सुबह से ये हमला जारी है। 4 से 5 आतंकियों के होने की खबर बताई जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि 2 जवान शहीद हुए हैं। और इस वक्त अपुष्ट खबरें ये भी हमारे सामने आ रही हैं। हम आपके पास पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं, जो जानकारी हमको पठानकोट से मिल रही है। और जो एक खबर और हमारे सामने आ रही है, हालांकि सुरक्षा बलों का इस पर पुख्ता कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अंदाजा जताया जा रहा है कि जहां पर ये एयरफोर्स स्टेशन है उसके सामने नौशेरा गांव है। यहां पर एक बिल्डिंग पर इनमें से कुछ आतंकवादियों ने कब्जा किया है और वहां से भी फायरिंग हो रही है रुक रुक कर। अजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अजय जांडियाल। अजय, ताजा अपडेट्स दीजिए। बिल्कुल राजीव, जैसा आपने कहा कि
आतंकी जो है ये इनकी तादाद कितनी है ये अभी जो है इसलिए अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एयरफोर्स स्टेशन के सामने जो है घर से भी बताया जा रहा है कि वहां से भी फायर जो है वो आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बल जो है इस चीज को देखने में भी जो है वो अभी बिजी है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आखिरकार किस लोकेशन से फोन आ रहा है। पहले अंदाजा था कि आतंकी जो है वो उन्होंने एयरफोर्स स्टेशन पे अटैक किया और वो अंदर चले गए, मगर जब बाहर से फायर आया वहां पर इन्होंने जो है शायद एक मोर्चा संभाला है। वो आतंकी है, ये कौन है ये अभी नहीं कहा जा सकता, ऑफिशियली किसी ने नहीं बताया, मगर ये सूचना जरूर मिली है कि जो कैंप है उसके सामने जो है गांव के अंदर एक घर है, वहां से भी जो है वो फायर आ रहा है। यानी अजय, एक तरीके से इन आतंकवादियों की एक ऐसी रणनीति है जिसमें सुरक्षा बलों को उलझाया जा सके। दरअसल ऐसी आपकी जो जानकारी हमारे सामने निकल कर आ रही है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन्होंने 2 जगह से फायरिंग करनी शुरू की है और एक जगह से अपने ही साथियों को कवर फायर भी दे रहे हैं ये आतंकवादी। बिल्कुल, आपको बताऊं कि जो स्ट्रेटेजी इन आतंकियों ने अपनाई है उससे ये साफ अंदेशा होता है कि आतंकी जो है वो वहां पहुंचे हैं और उन्होंने एक स्ट्रेटेजी के तहत कुछ आतंकी जो है उस कैंप के अंदर गए हैं और उसके बाद जो कुछ आतंकी हैं जो वो बाहर से उनको कवर फायर दे रहे थे। ये भी हो सकता है कि वो आतंकी जो अंदर चले गए उसके बाद जो बाहर आतंकी थे उन्होंने बाहर ही इस घर में कब्जा जो है अपना जमा लिया हो, मगर अभी हालांकि पुष्टि इसकी नहीं की गई है ऑफिशियली किसी की तरफ से, मगर ये जरूर है कि फायर जो है वो अब 2 जगह से आ रहा है। 2 आतंकी जो है वो मार गिराने की खबर भी आ रही है और बताया जा रहा है कि शायद 1 से 2 आतंकी जो है कैंप के अंदर और हो सकते हैं, क्योंकि फायरिंग जो है वो अभी चल रही है। यानी अजय जांडेल जो हमको जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक अंदाजा लगाया जा सकता है अगर 2 आतंकवादी मारे गए हैं और 2 जगहों से इस वक्त फायर आ रहा है, यानी 4 से 5 आतंकवादी तो हो सकते हैं संख्या में। करीब करीब गुरदासपुर जैसा यह हमला लग रहा है। 3 तस्वीरें आपके सामने आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों के जवान और तमाम लोग मुस्तैद उन जगहों पर जहां पर ये घटना ये इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। और दूसरी तस्वीर बता रही है वो गाड़ी जिसको कि छीना था इन आतंकवादियों ने, कल छीना था, जिसके बाद मारपीट कर उस एसपी और उसके साथी को छोड़ दिया था और बाद में उनकी खबर पर यह अंदाजा लगाया गया कि ये सारे आतंकवादी हो सकते हैं, क्योंकि सारे सेना की वर्दी में थे और उन्होंने जो काम किया वो जनरली सामान्यतः सेना की तरफ से देखने में नहीं आता, इसलिए शक यही पुख्ता हुआ कि आतंकवादी हो सकते हैं। तीसरी तस्वीर उस युवक की जिसका शव मिला, जिसकी हत्या की, जिसका शक इन आतंकवादियों पर जताया जा रहा है।